बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। वैसे छात्र छात्र है जिन्होंने किसी भी बोर्ड से +2 की परीक्षा पास कर ली है या इस बार हम कहें तो +2 का एग्जाम देने वाले हैं और बिहार के किसी भी कॉलेज से बोर्ड की हम बात करें तो बिहार में मात्र बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना यानी BSEB ही है जो डीएलएड करवाती है। डिस्टेंस से बिहार में डीएलएड फिलहाल नहीं होता है, रेगुलर मोड से होता है। एक ही बोर्ड है बिहार बोर्ड जहां से आप उसके थ्रू आप डीएलएड कर सकते हैं। तो सवाल ये कि यदि हमें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना हो या सरकारी कॉलेज में तो हम कैसे एडमिशन लेंगे। आवेदन करने की तारीख बिहार बोर्ड ने जारी कर दी है। आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, कितना मार्क्स या पर क्वेश्चन कितने नंबर के वो होते हैं, कितना हमें मार्क्स लाना होता है एंट्रेंस एग्जाम में पास करने के लिए यदि हम रिजर्व कैटेगरी से है या अनरिजर्व कैटेगरी से। यदि हम एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन एक होता है ना +2 में मार्किंग की आपको 50% या 45% आपके इंटर में या उस लेवल के कोई भी आपने कोर्स की है तो उसमें जो पासिंग मार्क्स होता है कम से कम एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए वो कितना होता है। यदि हम एंट्रेंस एग्जाम में बैठ जाते हैं और बैठने से पहले एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो आप लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे कि सर बेस्ट बुक के बारे में बताइए, तो हम बेस्ट बुक के बारे में ही बात करेंगे। यदि एंट्रेंस एग्जाम हम पास कर जाते हैं तो कैसे हमें प्राइवेट या सरकारी कॉलेज जो होता है वो हमें मिलता है। ये कैसे डिसाइड होता है कि हमें प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या सरकारी कॉलेज। ध्यान रहे आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना हो या सरकारी में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ये आपका मैटर करेगा कि आपके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में कितने नंबर आए या सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको कितने नंबर आए। यानी आपके एंट्रेंस एग्जाम के मार्किंग सिस्टम पर डिपेंड करता है कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज। यदि हमें कोई कॉलेज मिल भी जाता है तो उस कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद और कॉलेज का जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या होगा। यदि एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, कितने साल का कोर्स है, कितने एग्जाम होते हैं 2 साल तक, यानी शुरू से लेकर के आपको अंतिम क्षण तक डीएलएड पास करने तक का जो प्रोसेस है लगभग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप अंतिम क्षण तक बने रहे, सारी जानकारी आपको यहां से दे दी जाएगी। यदि हम बात करें पहले तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, ऑनलाइन आवेदन करना होगा। एंट्रेंस एग्जाम में यही सारे आपके सब्जेक्ट होंगे, सामान्य हिंदी या उर्दू। वैसे छात्र छात्रा है जिन्होंने बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना से मौलवी की परीक्षा पास की है, यानी उर्दू बोर्ड से आप किसी भी स्टेट के उर्दू बोर्ड से आपने +2 की परीक्षा पास की फिर भी आप एलिजिबल हैं। नहीं तो सीबीएसई या स्टेट बोर्ड से आपने परीक्षा पास किया फिर भी आप एलिजिबल है। लेकिन हाँ इंटर या +2 जिसे हम कहें या आपको मौलवी की हम बात करें उसमें आपको जो है इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास जो मार्क्स होना चाहिए आपके इंटर में, यदि आप जनरल कैटेगरी से है तो 50% आपको इंटर में चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या आप SC/ST OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको इंटर में जो है कि 45% अंक चाहिए। इस बार सिस्टम यह हुआ है कि बिहार बोर्ड ने कह दिया कि यदि आप इस बार एंट्रेंस एग्जाम यदि आप देने जा रहे हैं और इंटर का एग्जाम अभी तक के आपने पास नहीं किया है, 2023 में आप इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये रहेगा कि आप जो इंटर का एग्जाम जो देने वाले हैं देंगे वो पास होने के बाद उसमें आपके कास्ट कैटेगरी के हिसाब से मार्किंग जो मार्क्स है वो आएगा, तब हम आपका एडमिशन अप्रूव करेंगे। यानी आपने इंटर की परीक्षा भी नहीं दी है, आप देने वाले हैं और यदि आप जनरल कैटेगरी से है तो इंटर का एग्जाम आप दीजिएगा और 50% नंबर आपके इंटर में आ जाएगा, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। या SC/ST या OBC है तो आपको 45% अंक आएगा, तब आप जो कि माने जाएंगे कि हाँ आप एलिजिबल है एडमिशन के लिए। तो इस बार ये कि आप पास है या अपेयरिंग है फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये फॉर्म भरने की हो गई। उसके बाद से आप देख पा रहे सामान्य हिंदी या उर्दू। यदि आपके इंटर में 100 नंबर उर्दू है तो आप जो है कि फॉर्म फिलअप करते टाइम आप देखिए, जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो यहाँ पर आपको चूज करना होगा कि आप हिंदी रखना चाहते हैं या उर्दू रखना चाहते हैं। यदि आप उर्दू रखे तो इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ आपको 25 नंबर का, देखिए ये नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है और नंबर ऑफ ये मार्क्स आप देख पा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन टोटल अगर देखिएगा तो 120 नंबर का आपको एंट्रेंस का एग्जाम होगा। 120 ये आप जो लीजिएगा, कौन कौन सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये यहाँ पर बताया है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन है और ये नंबर ऑफ मार्क्स है, इसका फुल मार्क्स हम कहे तो एक एक नंबर के लिए एक एक क्वेश्चन
आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पिछले बार एंट्रेंस एग्जाम हुआ उसमें 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का था और उसमें नेगेटिव मार्किंग ही था। लेकिन इसमें जो है इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि या तो आप सामान्य हिंदी आप लेंगे 25 नंबर का, या आप उर्दू लेंगे, दोनों में से कोई एक आप लेंगे। उसके बाद से जो मैथ है ये सब में कॉमन रहेगा, विज्ञान है ये सब में कॉमन रहेगा, सोशल स्टडीज आप देख पा रहे सब में कॉमन रहेगा, सामान्य अंग्रेजी ये सब में कॉमन रहेगा, और एक लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, सीधे हम कहे तो रीजनिंग हम मान के चल सकते हैं। लेकिन टॉपिक आप देख पा रहे हैं ये आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल आप देख पा रहे 120 नंबर, जिसमें से यदि हम पास करने की हम बात करें तो आपको, यदि आप जनरल कैटेगरी से है तो एंट्रेंस एग्जाम, देखिए कॉलेज सिलेक्शन बाद में, पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम पास होंगे तभी आप प्राइवेट या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, पहले पास होंगे तभी। तो एंट्रेंस एग्जाम 120 नंबर का होगा, उसमें से आपको यहां पर आप देखेंगे तो ये मैंने 42 एम लिखा है मार्क्स, यानी 120 में से जनरल कैटेगरी के तमाम छात्र छात्राएं आपको पास करने के लिए 35% अंक आपको एंट्रेंस एग्जाम में लाना होगा। अगर हम 35% को अगर मार्किंग में देखें तो 42 नंबर आपको 120 में से लाना होगा, तब आप माने जाए कि हाँ आप पास है और किसी भी कॉलेज में सरकारी या प्राइवेट में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल है। सुनते जाइएगा। और यदि आप SC ST और OBC से आते हैं तो आपको 30%, इसका 120 का 30% आपको अंक लाना होगा, यानी 36 नंबर कम से कम आपको लाना होगा पास करने के लिए। तो ये आपके सब्जेक्ट्स होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग एंट्रेंस में इस बार नहीं रहेगा। उसके बाद से इतना नंबर आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए लाना होगा, और एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए आपको इतना प्रतिशत पास या अपेयरिंग का भी मैंने आपको बता दिया हूं, पास का भी मैंने आपको बता दिया है कंडीशन। तो ये आपका हो गया। अब यहां पर देख लीजिए, यदि आप एंट्रेंस एग्जाम पास कर जाते हैं और इससे अधिक अंक आप ले आते हैं, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा कि लगभग 30,700 सीट इस बार 23 से 25 में एडमिशन के लिए एक आकलन किया गया है कि उतने सीट पर एडमिशन होगा। और यदि हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो लगभग 50 से 55 के आसपास, उसके आसपास पूरे बिहार में DLED के गवर्नमेंट कॉलेज है। बाकी हम मान के चलते हैं कि प्राइवेट कॉलेज होगा तो BEd की अपेक्षा DLED में बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज अधिक है। लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक आपको DLED कॉलेज गवर्नमेंट वाली मिल ही जाएगी। यदि बड़ी डिस्ट्रिक्ट है तो 3 से 4 भी हो सकते हैं, तो मोटामोटी 50 से 55। अब यहाँ पर ले लीजिए, अब आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में होगा या प्राइवेट कॉलेज में होगा, ये डिपेंड करता है कि 120 में से आप कितना नंबर ले आते हैं। अब मान लीजिए कि यदि 5500 से 6000 या 7000, जो कि 30,700 सीट है, तो अब मान के चलते हैं कि 5000 या 6000 हम मान के चलते हैं कि सरकारी कॉलेज का सीट होगा। तो उस 6000 कैंडिडेट का एडमिशन सरकारी कॉलेज में उस बेस पर होगा कि 120 नंबर में से वो 6000 स्टूडेंट कितना अधिक मार्क्स उठा पाते, तो कट ऑफ यहां से तय होगा। लेकिन सरकारी हो या प्राइवेट, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही होगा, एंट्रेंस एग्जाम पास करना ही होगा। बाकी के लिए आप प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं। तो उस वक्त आपके जब एंट्रेंस एग्जाम आप देंगे, जब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद जो नंबर आएगा उस बेस पर आप कॉलेज सिलेक्शन करेंगे। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि यदि आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ गया, उसके बाद से आपका एक नंबर शो हो जाएगा। उसके बाद बिहार बोर्ड जो है कि कॉलेज रजिस्ट्रेशन करवाएगी। इंटर वाला एडमिशन आपको याद होगा। अब ये होता है कि इंटर में एडमिशन यदि लेना होता है या BEd में या DLED में, अब ऐसे ही होता है, तो आपको 10 कॉलेज कम से कम चूज करके अधिकतम या कम से कम 2 या 3 आपको देना ही पड़ता है। तो मान लीजिए कि एक आंकड़ा हम देते हैं कि 10 कॉलेज आपको चूज करके आपने दिया कि हम इन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, और आपका जो नंबर एंट्रेंस एग्जाम में आएगा, हम DLED की बात करें तो DLED एंट्रेंस में उस बेस पर उस 10 कॉलेज में से आपके नंबर के हिसाब से कोई एक कॉलेज आपको दे दिया जाएगा। मान लेते हैं कि आपने 120 नंबर का एग्जाम दिया, आपका आ गया 100 नंबर एंट्रेंस में, तो ये पूरी चांसेस है कि सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, कॉलेज रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप पहला प्रेफरेंस, दूसरा प्रेफरेंस, तीसरा प्रेफरेंस ऐसे ही अरेंज करना होता है। तो कुछ फर्स्ट में आप सरकारी कॉलेज का नाम दे दीजिए, उसके बाद में प्राइवेट कॉलेज का नाम दे दीजिए। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कॉलेज रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है उसके बाद से कॉलेज अलॉटमेंट होता है। मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, इस तरीके से। और
फर्स्ट लिस्ट में उसका नाम आता है जिसका नंबर इंट्रेंस में लगभग ठीक ठाक हो और जो वो कॉलेज का चुनाव किया है और इंट्रेंस में उसका जो नंबर आया है उसके हिसाब से वो कॉलेज उसके लिए फिट बैठता हो तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। फर्स्ट में नहीं आया तो फिर सेकंड लिस्ट आता है। फर्स्ट लिस्ट आने के बाद एक एडमिशन की फिक्स तारीख रख दी जाती है जिसमें आप एडमिशन लेते हैं। उसके बाद सेकंड लिस्ट निकाली जाती है। तो मान लीजिए कि आपका 100 नंबर आ गया और आपको सरकारी कॉलेज एक आपने जो 10 कॉलेज चूज करके दिया उसमें से एक सरकारी कॉलेज आपको मिल गया। तो रिजल्ट, उसके बाद कॉलेज रजिस्ट्रेशन, एंट्रेंस का रिजल्ट, उसके बाद से कॉलेज अलॉटमेंट, उसके बाद काउंसलिंग, तब एडमिशन। ये काउंसलिंग में जो भी कॉलेज आपको मिलेगा डीएलएड कॉलेज, वहां पर तमाम डॉक्यूमेंट्स वहां पर देखे जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही मान करके चलिए कि आपका जो है कि काउंसलिंग हो गया। उसके बाद सब चीज ठीक ठाक रहता है तो आपको जो कॉलेज मिलता है उसमें एडमिशन आपका हो जाता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप क्लियर होंगे, ठीक, कि कौन कौन सी चीजें हमें नोटिस करनी है और क्या प्रोसेस है। चलिए, आपका एडमिशन हो गया, आपने ये सिलेबस देख लिया और आपका ये एडमिशन भी हो गया और एलिजिबिलिटी भी आपने देख लिया। अब हम बात कर रहे थे कि यदि आपने डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, आपका कॉलेज में एडमिशन भी हो गया, उसके बाद का जो ड्यूरेशन होता है और पेमेंट जो है क्या क्या कहाँ कहाँ लगता है हम आपको बताते हैं। तो डीएलएड जो है कि आपको 2 साल का कोर्स होता है, आप भली भांति होंगे। फर्स्ट ईयर में 2 साल में पहला साल में आपको 1000 नंबर का एग्जाम होता है, 1000 नंबर। सेकेंड ईयर में भी 1000 नंबर का एग्जाम होता है, मतलब कि डीएलएड फर्स्ट ईयर 1000, सेकेंड ईयर 1000, 2 साल मिला करके आपको 2000 नंबर का आपको एग्जाम देना होता है। पासिंग मार्क्स 45% होती है। इसमें और भी है कि आपको कहीं पर जाकर के पढ़ाना भी होता है। फर्स्ट ईयर में 1 महीना, सेकेंड ईयर में 4 महीना कॉलेज आपको किसी अपने जो लोकल जो प्राथमिक विद्यालय है वहां पर भेजती है। इसके बारे में हम कभी विस्तार से बात करेंगे, आप कहेंगे तो ये आपका तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का ये हो गया। तो ये मैंने ऊपर लिख दिया था। अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो एडमिशन होने के बाद जो पैसे लगते हैं सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में, तो यदि हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो डीएलएड लगभग आपको ये 11,000 मैंने लिखा है और यहाँ पर मैंने 13,000 यहाँ पर मैंने लिखा है। आप देख पा रहे, मान के चलिए 12,000। 11 या 12 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज का दोनों साल का फी है। फर्स्ट ईयर में आपको 12,000 का चालान कटाना हो सकता है फर्स्ट ईयर का फी पेमेंट करने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ध्यान रहे। और सेकेंड ईयर में आपको 13,000 या 13,000 का चालान फर्स्ट ईयर में ले ले और सेकेंड ईयर में 12 कर दे, मतलब कि 12-13 मिला करके आपको 2 साल में सिर्फ कोर्स का फी 25,000 है। इधर वाला हम नहीं जोड़ रहे, एंट्रेंस एग्जाम का 960 रुपया जो है कि आपको जनरल और ओबीसी के लिए है, और उसके बाद से एससी एसटी और जो है कि दिव्यांग के लिए 760 रुपया है। तो ये हम नहीं ऐड कर रहे, हम यहाँ पर एडमिशन के बाद जो कॉलेज का जो फी होता है हम बात कर रहे हैं। तो 25,000 रुपया मोटा मोटी आप मान करके चलिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों मिला करके आपको सरकारी कॉलेज में लग जाएगा डीएलएड करने में, सिर्फ कोर्स फी हम बात करें। उसके बाद से हम देख लेते हैं प्राइवेट कॉलेज। मैंने यहाँ पर फर्स्ट ईयर करके प्राइवेट कॉलेज 60,000 लिख दिया है और सेकेंड ईयर में प्राइवेट कॉलेज 60,000, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने यहाँ पर जो कि गवर्नमेंट कॉलेज का नहीं लिखा है, यहीं पर हम आपको समझा देते हैं कि 12 या 13 मान के चलिए कि गवर्नमेंट कॉलेज में दोनों साल मिला करके आपको 25,000 रुपया देना पड़ेगा। और यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में 1,20,000 रुपया आपका सिर्फ कोर्स का फी है। इसमें हम प्रैक्टिकल के लिए नहीं ऐड कर रहे हैं। आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप जब होता है फर्स्ट ईयर का डीएलएड में, जब आप एग्जाम देते हैं फर्स्ट ईयर का, तो उस वक्त हम नहीं जोड़ रहे। अब यहाँ पर देख लीजिए, एग्जामिनेशन फॉर्म फी लगभग 2,500 से 4,000 के बीच में मोटा मोटी एक आंकड़ा लेकर के चल सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज इतना पैसा आपसे चार्ज कर सकता है फर्स्ट ईयर में एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसके साथ ही जो है कि आपको सेकेंड ईयर में भी मोटा मोटी एक आंकड़ा, तो मोटा मोटी मान के चलिए कि आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि 7,000 मान करके चलिए कि आपको 2 साल में, या 1,000 आगे या पीछे आपको प्राइवेट कॉलेज में एग्जामिनेशन फॉर्म शुल्क भी आपको ले करके चलना है 1,20,000 के साथ साथ। यदि हम बात करें सरकारी कॉलेज में कि कितना पैसा लगता है एग्जामिनेशन फॉर्म फी का, तो आप देख पा लगभग 1,800 फर्स्ट ईयर में या 1,200 इधर उधर, और इतना आपको सेकेंड ईयर में, मतलब कि 3,600 मान करके चलिए कि दोनों साल का आपको एग्जामिनेशन फॉर्म शुल्क, एग्जामिनेशन जो फॉर्म का जो फी होता है वो आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में लग सकता है। तो एक खर्चा ये हो जाएगा और प्राइवेट का आप ये खर्चा ये देख लीजिए। उसके बाद से ये कोर्स का आपको है। अच्छा, कभी कभी होता है कि प्राइवेट कॉलेज में प्रैक्टिकल के जब एग्जाम होते हैं लगभग सभी में असाइनमेंट आपको जमा करना ही होता है,
सभी में प्रैक्टिकल होता ही है, हर पेपर में होता है, तो उस वक्त भी कुछ पैसे चार्ज करती है। उसका कोई आंकड़ा नहीं है, वो 3000 भी हो सकता है, 4000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, और कुछ कॉलेज ऐसी भी होती है कि प्रैक्टिकल के पैसे लेते ही नहीं है जब प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, तो उसको हम इसमें ऐड नहीं कर रहे। एक मोटा मोटी दिमाग में रखकर चलिए कि हाँ, एक ये भी चांसेस वहां पर बन सकते हैं। तो मोटा मोटी आप देख पा रहे 1,20,000 आपको कोर्स का हो गया। आप 7 से 8,000 रुपया आप एग्जामिनेशन फी का रख लीजिए। मोटा मोटी मान के चलिए 1,30,000 रुपया आपको लग जाएगा प्राइवेट कॉलेज से करने में। और यहाँ पर आप रख लीजिए 30,000 के आसपास जो कि आप सरकारी कॉलेज से मान करके चलिए कि आपका डीएलएड में 2 साल में लग जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, आप देख पा रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम, एडमिशन प्रोसेस और पेमेंट वगैरह के बारे में आप देख पा रहे हैं। पेमेंट में जो है कि कभी कभी होता है कि सीट अगर कम है, कैंडिडेट ज्यादा आ गया प्राइवेट में, तो इसमें उतार चढ़ाव भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, तो एक रफ आंकड़ा मान करके चलिए। तो जो आपके सवाल थे, और एक और सवाल थे कि सर एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है कि आपको बेस्ट बुक कौन सा है। किसी भी प्रकाशन का जो है कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक नहीं होता है। मोटा मोटी आपको कहीं से भी ये जो जनरल और ये जो सब्जेक्ट के नाम दिए गए, इसमें से कहीं से भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, लेकिन हाँ बेसिक चीजें ही पूछी जाती है। तो सर हम क्या करें यदि कोई बेस्ट बुक नहीं है तो देखिए, कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए बुक खरीदिए, उसको एज अ हेल्पिंग बुक मान करके चलिएगा। ये मत मान लीजिएगा कि हाँ इस बुक से मेरा नैया पार लग जाएगा। इतना मान के चलिए कि हाँ ये बुक जो है एक हमें सहायता के लिए हमने इसको लिया है, इसको हम पढ़ेंगे और इस पैटर्न पर, इस बेस पर और कहीं से भी एंट्रेंस एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बेस्ट सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप बेस्ट बुक से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले साल का जो एग्जाम हुआ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्केट से ले लीजिएगा, और प्रैक्टिस सेट जो है मार्केट से ले लीजिएगा, उससे आप तैयारी कीजिएगा। बेस्ट बुक के लिए ये कोई जरूरी नहीं है, कोई भी एक बुक आप किसी प्रकाशन का ले लीजिएगा, ताकि मोटा मोटी आपको एक आइडिया आ जाए। हो सकता है कुछ चैनल पर प्रमोशन भी हो, प्रचार भी हो कि ये बेस्ट बुक है डीएलएड एंट्रेंस के लिए। तो अगर कोई चैनल प्रमोट करे किसी बुक को, तो समझिए कि पब्लिकेशन ने कुछ चार्ज किया है। और हो सकता है कि इस चैनल पर भी आपको कुछ पब्लिकेशन के डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बुक्स आपको दिखाया जाए और बोला जाए कि बेस्ट बुक है, तो वो एज ए प्रमोशन मान करके चलिएगा। लेकिन बेस्ट बुक जो है कि आपको ऐसा कोई नहीं है जो एक बुक पढ़ ले और सारी चीजें एकदम 100% उसी में से आ जाए। बुक सिर्फ एक हेल्पिंग बुक के माध्यम से मान के चलिएगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक प्रैक्टिस सेट, 2 चीज आप खरीद लीजिएगा। तीसरा बुक जो है कि तीसरा विकल्प मान के चलिएगा। और यदि बुक हम नहीं खरीदे तो हम क्या करें, तो किसी यूट्यूब चैनल को पकड़ लीजिएगा, हम तो खैर पढ़ाते नहीं है, किसी भी वैसे चैनल जो एंट्रेंस एग्जाम डीएलएड के लिए करवा रही है, और खुद से आकलन कीजिएगा कि वो चैनल ठीक ठाक है कि नहीं है, तो उसको फॉलो कीजिएगा, उससे तैयारी कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते रहिएगा। इससे आपका एंट्रेंस एग्जाम निकल जाएगा। तो यही है कि सरकारी कॉलेज में आपको जो है कि एडमिशन के लिए हमने एक आंकड़ा दिया है 100। कभी कभी होता है कि कैंडिडेट कम आया और सीटें उतनी है पर्याप्त, तो 80 75 नंबर लाने पर भी ये योग बन सकता है कि आपको सरकारी कॉलेज डीएलएड में आपको मिल जाए। ठीक, और बाकी पास होने के लिए आपको इतना अंक लाना ही होगा। तो मोटा मोटी है कि मैंने जो चीजें आपको समझानी चाहिए थी मैंने आपको समझा दिया। कोई और सवाल आपके मन में है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।